बहुत ज़बरदस्त माहौल था। बहुत मतलब एक तरीके से बोला जाए जिसको बहुत गर्म माहौल था। पहला थ्रो मेरा फाउल हो गया था और उस टाइम पे मैं उस टाइम जब पहला थ्रो फाउल हुआ मैं हँसा था मेरी गलती पे। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पर, बहुत लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पूरे देश में वायरल हो रही है शब्द जो यूज़ हुए उसमें मैं पूरी भारत की जनता को क्षमा मांगना चाहता हूँ कि हाँ, मैंने गलत शब्दों का यूज़ किया। जिस तरीके से आपने थ्रो किया, उसके बाद जो एग्रेशन देखा, विराट कोहली तक से आपके एग्रेशन को कंपेयर किया जा रहा है। तो जो मैं थ्रो कर रहा था, थ्रो करने से पहले अगर आप मेरे को कई बार नोटिस करोगे तो मैं लंबी लंबी सांसें भर के छोड़ रहा था ताकि अपने आप को शांत कर सकूं। विराट कोहली भी इसीलिए ऐसा रहते होंगे क्योंकि उनकी जर्नी भी काफ़ी मुश्किल रही है। नीरज चोपड़ा से कभी बातचीत हुई होगी, या किस तरीके से आप उनके जो हमने देखा देश भर का नाम उन्होंने नाम रोशन किया है, और उन्हीं के कारण आज जेवलिन में पैरा में 4 मेडल, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज आया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन। और इन दिनों आप देख ही रहे हैं कि पैरालंपिक्स जो है कंप्लीट हुए हैं। भारत ने 29 मेडल जीते हैं, और लेकिन इस समय हमारे साथ खास मेहमान नवदीप मौजूद हैं जो कि पूरे देश में इस समय छाए हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और कॉन्ग्रेचुलेशंस गोल्ड के लिए। धन्यवाद भैया। नवदीप, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करने वाली, लेकिन आप खुद का एक्सपीरियंस पहले शेयर करें गोल्ड का। काफ़ी अच्छा था। फ्रांस काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा था, फ्रांस की जनता काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही थी। अंदर माहौल बहुत ज़बरदस्त माहौल था। बहुत मतलब एक तरीके से बोला जाए जिसको बहुत गर्म माहौल था। अगर आप ट्रैक में घुसोगे, जैसे ही आपकी एंट्री होती है, आप सिर्फ वार्म अप के लिए अंदर घुसते हो, पूरा क्राउड आपको चिल्लाना शुरू कर देता है, पूरा क्राउड आपको बूस्ट अप कर देता है। तो काफ़ी अच्छा फील था। विलेज में भी काफ़ी अच्छी रहती थी बाउंडिंग एथलीट से, और तो काफ़ी अच्छा ट्रिप और टूर रहा ये मेरा। वो बताइए, जिस तरीके से आपने जो जैसे फेंका जेवलिन, उसके बाद जब आप गए, कोच से बात करी, वो पूरा सिनेरियो क्या था, और जब आपको पता लगा नहीं आप जीत चुके हैं? जब मैं पहला थ्रो मेरा फाउल हो गया था और उस टाइम पे मैं उस टाइम जब पहला थ्रो फाउल हुआ मैं हँसा था मेरी गलती पे। मेरे को पता था कि गलती हुई है, मैं हँसा था काफ़ी। फिर मैं ठीक है, मैं कहा कोई बात नहीं, अभी चांस हैं। और मैंने अपने आप को शांत किया कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं है। हम अगर अपने आप को शांत करेंगे, फोकस रहेंगे, तो हमारे पास अभी 5 चांस हैं और बहुत हैं वो इतना मेडल करने के लिए। फिर दूसरा थ्रो किया। दूसरा थ्रो कोच से पहले मैं बात करके गया कि कोच साहब क्या करना है। उन्होंने बताया कि कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे गया है, इधर से एक स्टेप पीछे कर ले, सब अच्छा हो जाएगा और शांत ही रहना। उन्होंने बोला शांत ही रहना। तो जो मैं थ्रो कर रहा था, थ्रो करने से पहले अगर आप मेरे को कई बार नोटिस करोगे तो मैं लंबी लंबी सांसें भर के छोड़ रहा था ताकि अपने आप को शांत कर सकूं। तो शांत करके जो थ्रो किया था, शांत करके थ्रो किया था, और गुस्से में फिर बाकी सारी चीज़ें मैं एक्टिविटी की थी ताकि थोड़ा सा वो मैं और क्राउड को अपनी तरफ देख भी रहे थे क्राउड को, आप खुशी से कर रहे थे। जी, क्राउड भी ताकि साथ रहे और नेक्स्ट थ्रो में पंप अप करे, तो उस चीज़ के लिए बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। जिस तरीके से, जैसे हमें पता लगा, जो एग्रेसिवनेस की बहुत चर्चा हो रही है आपकी, जिस तरीके से आपने थ्रो किया, उसके बाद जो एग्रेशन देखा, विराट कोहली तक से आपके एग्रेशन को कंपेयर किया जा रहा है। कैसे, क्या कहना चाहेंगे आप उनके कंपैरिजन? देखो, जो मेहनती खिलाड़ी होता है और जो मेहनत कर रहा होता है, और जब उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है तो उसको उसके सारे स्ट्रगल, परिश्रम और सारे ताने और सारी चीज़ें जब याद आती है ना, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से काफ़ी कॉमन है कि जब वो एक्सप्रेस होती है, आउट होती है, तो सारी चीज़ें बाहर आती हैं। तो बस वो वही था। और आई थिंक विराट कोहली भी इसीलिए ऐसा रहते होंगे क्योंकि उनकी जर्नी भी काफ़ी मुश्किल रही है, और एग्रेशन से वो अपने आप को एक सॉलिड और मजबूत फील कराना चाहते हैं अपोनेंट को। ऐसा ही मैं चाहता हूँ, तो इसीलिए वो सब आपको नज़र आया। नीरज चोपड़ा से कभी बातचीत हुई होगी, या किस तरीके से आप उनके जो हमने देखा देश भर का नाम उन्होंने नाम रोशन किया है, मेडल जीता है, लेकिन वो झलक नज़र आती है, उसकी भी बातचीत हो रही है देश भर में, उस पर आप क्या कहेंगे? नीरज चोपड़ा भाई साहब अपने आप में एक आइकॉन है और काफ़ी अच्छे और सीनियर खिलाड़ी हैं। और
उन्होंने ही देश को जेवलिन इंट्रोड्यूस कराया कि जेवलिन क्या होता है। सबको टोक्यो 2020 के बाद पता लगा है कि भारत ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में और एथलेटिक्स में इतना अच्छा कर पा रहा है, और उन्हीं के कारण आज जेवलिन में पैरा में 4 मेडल, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज आया है। तो उनका ही योगदान है कि जब टोक्यो में मेडल के बाद, उसके बाद पेरिस में भी उनका मेडल रहा, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब हमारे एबल एथलीट अच्छा करते हैं तो पैरा फॉलो करके और अच्छा करते हैं। 10 साल की उम्र में आपकी जर्नी शुरू हुई थी और उसके बाद से हमने देखा बहुत स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में। स्ट्रगलिंग पीरियड में आप घर से दूर भी रहे, काफ़ी मेहनत लगी, उस जर्नी के बारे में बताएं, और उस बीच कई ऐसे लोग भी मिले जो आपको डिमोटिवेट कर रहे थे, तो किस तरीके से आपने उस स्ट्रगल को फेस किया? देखो, जब स्टार्टिंग टाइम में जब मेहनत हो रही थी तो देखो स्ट्रगल तो बढ़ता ही था, क्योंकि जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शुरुआत, कोई भी कंपनी होती है तो उसमें शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और खेल जो इन्वेस्टमेंट मांगता है वो मेहनत और हार्डवर्क के इन्वेस्टमेंट मांगता है। जब आप स्टार्टिंग में ये सब कर लोगे तो आगे आपको वो सारी चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। तो इसीलिए जब स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, मेहनत किया, तो आज सब ये अच्छा लगने लगा। और रही बात नेगेटिव और बाकी चीज़ों से बचने की, उसके लिए संदीप भाई साहब मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे को सभी नेगेटिविटी और एज ए बड़े भाई इन्होंने ट्रीट करके मेरे को एज ए फैमिली मेम्बर इन्होंने मेरे को गाइड किया और सारी चीज़ें समझाई। खुद को मोटिवेटेड आप कैसे रखते थे? जैसे आपने बताया कि बहुत सारी नेगेटिव टॉक्स भी होती थी आपको लेकर के, लेकिन खुद को कैसे आपने मोटिवेट किया और इतने बड़े मंच पे परफॉर्म किया? जब हम मेहनत करते हैं और जब उसका फल नहीं मिलता तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, बट मोटिवेशन जब हम अपने आप को बेहतर प्रूव करना चाहते हैं और पता लगता है कि नहीं हमारे अंदर काबिलियत है, वो हमें हमारे ट्रेनिंग और परिश्रम से पता लग जाता है कि हम मेहनत हमारी अच्छी चल रही है, तो उससे फिर एक उम्मीद जगती है, और उम्मीद से फिर डिमोटिवेशन नहीं आता। हर किसी की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, आप किससे इंस्पायर हुए? मैं मेरे पापा से बहुत इंस्पायर हूँ। आपके पिताजी तो खुद रेसलिंग में थे, तो शुरुआत में जेवलिन की तरफ ही मन रुका था या पहले रेसलिंग में जैसे आपने शुरू किया लेकिन उसके बाद? नहीं, शुरुआत में रेसलिंग बहुत अच्छी लगती थी और मैंने मन लगा के की वो भी। ऐसा नहीं है कि मेरा स्टेट में मेडल रहा, मैं नॉर्मल में कुश्ती करता था, नॉर्मल बच्चों में, और तो उसमें काफ़ी मन लगता था। अभी भी कभी कभार जब मन करता है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही मज़े के तौर पे कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ही बस मज़े में। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पर, बहुत लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पूरे देश में वायरल हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से जो एग्रेसिवनेस आपने दिखाई आफ्टर जो जेवलिन थ्रो किया, जो एग्रेशन दिखाया। देखो, एग्रेशन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एग्रेशन था और अच्छा था, मैं मानता हूँ, बट जो शब्द जो यूज़ हुए उसमें मैं पूरी भारत की जनता को क्षमा मांगना चाहता हूँ कि हाँ, मैंने गलत शब्दों का यूज़ किया और अब्यूज़िव लैंग्वेज का प्रयोग किया, वो नहीं करना चाहिए था। उसके लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ, पर एग्रेशन के लिए मेरा रहता है मेरे अंदर, क्योंकि तभी जब एग्रेशन होता है तो तभी हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। कोई स्पेशल मैसेज लास्टली आप देना चाहेंगे? क्योंकि आपको देख के, देश भर के पैरालंपियंस को देख के पूरा देश इंस्पायर हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं देश में जिनके पास सुविधाएं हैं, लेकिन वो उन सुविधाओं को कोई बहाने कर कर के पीछे हट जाते हैं, स्ट्रगल नहीं कर पाते, और आप जिस तरीके से कम सुविधाओं में इतनी आगे तक पहुँचे हैं, कोई मैसेज आप उनके लिए, यूथ के लिए देना चाहें? पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप हमें इतना फॉलो कर रहे हैं, इतना सब सपोर्ट कर रहे हैं। अब जियो सिनेमा पे हमारा पूरा भारत ने इवेंट भी देखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सजेशन मैं पूरे यूथ को यही देना चाहूँगा कि जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आप मेहनत करोगे और आप किसी अपने लक्ष्य को लेकर जब आप फोकस रहोगे, तो आप वो चीज़ पा सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। बीच में आपको डाउनफॉल भी आएंगे, बीच में आपका मन भी इधर उधर भटकेगा। बस एक बार वो कड़ी आप पार कर लो, जब आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जब उस चीज़ में बढ़ जाएगा, जब आपकी लगन अच्छी होगी, तो आप ज़रूर एक न एक दिन वो चीज़ अचीव कर पाओगे, और उसका स्वाद बहुत ही मीठा होगा। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप आगे और अच्छा करें और मेडल जीतें। जी, धन्यवाद आपका।